हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज का लेक्चर वेक्टर पर होने वाला है और वेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को हम लोग बच्चों आज हम लोग बारीकी से देखेंगे। और इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है और उसके बाद हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों फिजिकल क्वांटिटी को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पर बातें करेंगे। तो आइए, this is our beautiful channel Drishti Physics under the vision classes of physics in Darbhanga. And so now let's go start. Put the heading vector. प्यारे बच्चों, वेक्टर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का और यह एक फिजिक्स का पिलर है और फिजिक्स इस पिलर पर बच्चों टिका हुआ है। इसका इंपॉर्टेंस अपने आप में बहुत है। फिजिक्स के किसी भी चैप्टर में इसकी जरूरत हमेशा आती रहती है। इसका इंपॉर्टेंस को समझें। आइए बच्चों, हम लोग सबसे पहले जानते हैं इस चैप्टर में कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी, डियर स्टूडेंट, फिजिकल क्वांटिटी को हिंदी में बोलते हैं भौतिक राशि। भौतिक राशि मैं समझा दूं, क्लियर कर दूं बच्चों कि वेक्टर जो होता है फिजिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर। जिस प्रकार एक छत जो होती है पिलर के सहारे टिका होता है, कई सारे पिलरों के सहारे, उसी प्रकार फिजिक्स रूपी जो छत है, फिजिक्स रूपी जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का एक पिलर वेक्टर है और ये बहुत महत्वपूर्ण पिलर है। खास करके वैसे देखें तो फिजिक्स में दो फंडामेंटल टॉपिक्स हैं जिसको समझना सबसे जरूरी है और सबसे पहले समझना चाहिए फिजिक्स में। अगर आप वेक्टर को एकदम इनिशियल में समझते हैं तो किसी भी चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरा जो पिलर है महत्वपूर्ण पिलर, फंडामेंटल मैथमेटिक्स। फंडामेंटल मैथमेटिक्स के बारे में हम बातें करेंगे वेक्टर कवर करने के बाद पहले बच्चों। तो वेक्टर होने के बाद हम लोग फंडामेंटल मैथमेटिक्स की ओर चलेंगे। लेकिन वेक्टर जो है हर चैप्टर में इसकी जरूरत होती है और कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो इस वेक्टर के बिना समझा जा सकता है। तो वेक्टर का इंपॉर्टेंस आप समझ गए होंगे कि कितना है। अगर वेक्टर सही से नहीं आता है तो आपको फिजिक्स में कोई चैप्टर नहीं आएगा सही से। ये चैलेंज करके बोलता हूं। तो इसीलिए बच्चों सबसे पहले वेक्टर्स को समझें और वेक्टर को समझने के लिए हम आइए चलते हैं, समझते हैं सबसे पहले व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि क्या है? भौतिक राशि क्या है? प्यारे बच्चों, भौतिक राशि वे सभी राशियां होती है जिसको हम माप सकते हैं। all those quantities which can be measured, is called physical quantity. It's called physical quantity. वे सभी राशियां जिसको, which का मतलब है जिसको, can be measured, मापा जा सकता हो, मापा जा सकता हो। क्या करा जा सकता हो बच्चों? मापा जा सकता हो। और वो जो क्वांटिटी which can be measured, वे सभी राशियां जिसको मापा जा सकता हो उसे कहते हैं, which called का मतलब कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? भौतिक राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भौतिक राशि। भौतिक राशि के कुछ उदाहरण हैं इस प्रकार, जैसे लेंथ, मास, एरिया,
डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टॉर्क, एक एक करके सभी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बहुत डिटेल में किसी न किसी चैप्टर में फिजिक्स में पढ़ेंगे, परंतु यहाँ मैं सिंपली ऐसी क्वांटिटी का नाम लिख रहा हूँ जिसको मेजर किया जा सकता हो, और ये सारे फिजिकल क्वांटिटी है जो मेजरेबल है। टॉर्क, प्रेशर, वर्क, एनर्जी, पावर, टाइम, टेम्परेचर, फोर्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, एटसेट्रा एटसेट्रा इत्यादि। ये सब फिजिकल क्वांटिटी के नाम है, और भी बहुत सारे बच्चों, लेकिन मैं समझा दूं कि लेंथ क्या मेजरेबल होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि प्यारे बच्चों इस मार्कर की लेंथ मेजर करो, तो आपके पास जो भी स्केल होगा, या तो मीटर का स्केल होगा, या तो सेंटीमीटर का स्केल होगा, या इंच वाला स्केल होगा, उस पर आप मेजर करके इसकी लंबाई को आप बता सकते हैं। आपने सेंटीमीटर का स्केल लेकर इसकी मेजर किया लेंथ, और मार्कर का लेंथ आपने बताया 15 सेंटीमीटर है सर, 15 सेंटीमीटर। तो ये जो वैल्यू है वो लेंथ की वैल्यू है, तो लेंथ मेजरेबल होता है, लेंथ मेजरेबल होता है, हर वस्तु की लेंथ को माप सकते हैं, तो लेंथ इज मेजरेबल क्वांटिटी। बच्चों अगर मास की बात करें तो मास मेजर किया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूं कि बच्चों कि इस मार्कर की मास कितनी है, आप बता सकते हैं इसकी मास, तो मास मेजरेबल है। डिस्टेंस भी मेजरेबल है। अगर मैं कहूं कि आपके घर से हमारी कोचिंग के बीच की डिस्टेंस क्या है, तो जो भी आपने घर से हमारी कोचिंग कंप्यूटर क्लासेस की जो डिस्टेंसेस होंगे आप इजीली बता सकते हैं। और बच्चों वो डिस्टेंस जो बोलेंगे उसमें केवल मैग्नीट्यूड बोलेंगे। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, और कुछ फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होता है। इस पर चर्चा अभी करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी के पास क्या क्या चीजें होती है, तो एक फिजिकल क्वांटिटी के पास क्या क्या चीजें हो सकती है, हम इस पर एक एक करके चर्चा करेंगे। यहाँ जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है इसमें सभी फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन नहीं है। कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसा है जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड है, और कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसा है जिसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन है। तो हम इस पर बात करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी के पास क्या क्या, इसमें से जो जितने एग्जांपल्स हमने प्रस्तुत किया है उसमें एक एक करके हम लोग कुछ एग्जांपल्स पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे फिजिकल क्वांटिटी अर्थात भौतिक राशि के पास कौन सी ऐसी भौतिक राशि है जिसके पास केवल परिमाण है अर्थात मैग्नीट्यूड, और कौन सी राशि है जिसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों है। तो आइए बच्चों हम लोग समझते हैं अब फिजिकल क्वांटिटी के पास क्या क्या चीजें हैं। तो प्यारे बच्चों हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के पास क्या क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो इसके पास क्या क्या चीजें हो सकती है। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब वे राशियां, वे क्वांटिटी जिसको माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो मेजर कर सकते हैं उस राशि को फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। और मेजरेबल क्वांटिटी का कुछ उदाहरण हमने लिखा था, उसमें से कुछ एग्जांपल्स की बातें करते हैं अपन। तो फिजिकल क्वांटिटी के पास बेसिकली मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये दो चीजें होती हैं।
कई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, कई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास ये दोनों होती है, कई ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, और कई ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं। प्यारे बच्चों, मैं बताता हूं, कुछ एग्जांपल देते हैं। लेंथ, जैसे कि लेंथ, अगर हम सामने में सबसे अच्छा उदाहरण इस मार्कर की लंबाई अगर मेजर करने के लिए आपसे कहें तो आप मेजर करके इस लंबाई बताएंगे। तो मान लिया कि सेंटीमीटर में आपने बताया इसकी लंबाई है 15 सेंटीमीटर से, तो 15 सेंटीमीटर जो जवाब आया है कि इसकी लंबाई बताओ प्यारे बच्चों, इसकी लंबाई आपने कहा 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर क्या है? इस लंबाई का मैग्नीट्यूड। क्या है? मैग्नीट्यूड। क्या है प्यारे बच्चों? मैग्नीट्यूड, जिसको हिंदी में कहते हैं परिमाण। क्या कहते हैं? परिमाण। इसके पास लेंथ के पास इतना कह देना, इस मार्कर की लंबाई के बारे में 15 सेंटीमीटर है, इतना कह देना सफिशिएंट है। इसके बाद इसकी डायरेक्शन की चर्चा करना कोई जरूरी नहीं है। यहाँ जरूरी समझ रहे हो? अगर किसी वस्तु की लंबाई आप बता रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ बता रहे हैं, तो लेंथ के साथ डायरेक्शन बताना कोई जरूरी चीज नहीं है। तो लेंथ के पास केवल मैग्नीट्यूड हो सकता है, उसकी जो लंबाई है 15 सेंटीमीटर, दैट न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। दैट न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। तो इसके पास केवल मैग्नीट्यूड है। इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। इसके पास क्या है प्यारे बच्चों? केवल मैग्नीट्यूड। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं सामने में, जैसे स्पीड, अगर मैं स्पीड की चर्चा करूं प्यारे बच्चों, स्पीड की चर्चा हम करें तो किसी व्हीकल की स्पीड, जैसे उदाहरण लेते हैं, अगर आपके पास एक मोटर बाइक है और आप मोटर बाइक से ड्राइव करते हुए कहीं जा रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान। अगर एक स्थान से दूसरे स्थान आप जा रहे हैं और आपके दोस्त जो है आपके पीछे बाइक पर बैठे हैं, आपके दोस्त पूछता है आपसे कि भाई कितने स्पीड बाइक चला रहे हो? तो भाई आप मीटर को देख करके, मीटर रीडिंग को देख करके आप बता सकते हैं कि बच्चों वहां जो स्पीड इंडिकेटर होता है वहां से बता सकते हैं कि हमारी बाइक की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है। जो भी स्पीड आप चला रहे होंगे वो स्पीड आप बताएंगे। तो ये जो आपके दोस्त के लिए जो उत्तर था, आपका जो उत्तर था कि कितने के स्पीड से चला रहे हो दोस्त, तो जवाब जो आया था आपका वो 60 किलोमीटर पर आवर। ये क्या बताया? आपने स्पीड का मैग्नीट्यूड बताया। आपने क्या बताया? स्पीड, आप अपने गाड़ी के स्पीड का मैग्नीट्यूड बताया। स्पीड के पास बच्चों केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास डायरेक्शन नीड नहीं होता है। स्पीड करते हैं किसी व्हीकल की अगर स्पीड आप बताते हैं, किसी कार की, किसी मोटरसाइकिल का, किसी साइकिल, तो स्पीड में केवल मैग्नीट्यूड होते हैं, डायरेक्शन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं। So it has only magnitude. It has only magnitude. It has only magnitude. प्यारे बच्चों, तीसरा एग्जांपल मैं लेता हूं यहाँ, और जो कि ये तीसरा एग्जांपल है वेलोसिटी का। क्या चीज का? वेलोसिटी का। प्यारे बच्चों, मैं बता दूं कि वेलोसिटी अगर अर्थात वेग, और इसका हिंदी होता है चाल। वेग और चाल में बस अंतर होता है तो डायरेक्शन। अगर आप किसी वस्तु की वेग बता रहे हैं, आप अगर किसी वस्तु की वेग बता रहे हैं जो गति कर रहा हो, उस गतिशील वस्तु की वेग बताएंगे, तो वेग बताएंगे कैसे बताएंगे? तो मान लो आप अपनी कार ड्राइव कर रहे हैं और कार की वेग बता रहे हैं, कार की वेग बताएंगे, तो कार की वेग बताएंगे। कार माना कि आपकी कार जो है 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से रन कर रहा है, तो आप अपनी कार की वेग बता रहे हैं, तो उसमें दिशा देना जरूरी होता है। अगर आपकी कार मान लिया कि किसी एनएच पर ईस्ट के डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो आप लिखेंगे कि 90 किलोमीटर पर आवर से मेरी कार रन कर रही है, मूव कर रही है ऑन द रोड टुवर्ड्स द ईस्ट, टुवर्ड्स द ईस्ट। तो डायरेक्शन जरूर मेंशन करेंगे प्यारे बच्चों। आपकी कार जो है जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसकी जरूर डायरेक्शन मेंशन करेंगे, टुवर्ड्स द ईस्ट। ईस्ट के डायरेक्शन में जाने तो ईस्ट, वेस्ट की डायरेक्शन में वेस्ट, नॉर्थ की डायरेक्शन में आप कार की स्पीड है तो नॉर्थ की डायरेक्शन में खोलेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये जो डायरेक्शन साथ में लिखा, दिस इंडिकेट डायरेक्शन
वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू ये इंडिकेट कर रहा है मैग्नीट्यूड को। तो वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होती है, अर्थात इसके पास दोनों पाई जाती है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। इसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों है। तो वेलोसिटी के पास प्यारे बच्चों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, इसीलिए ये जो है अलग टाइप का फिजिकल क्वांटिटी है। ये इसको हम वेक्टर के कैटेगरी में रखेंगे और इसको स्केलर के कैटेगरी में और इसको स्केलर के कैटेगरी में। अगर जब हम फिजिकल क्वांटिटी को कैटेगराइज करेंगे तो लेंथ और स्पीड सेम कैटेगरी के अंदर आएगा, बिकॉज इट्स हैज ओनली मैग्नीट्यूड। तो बच्चों ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी स्केलर होगा, बिकॉज इसके पास केवल मैग्नीट्यूड है और वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों है। तो कई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसमें डायरेक्शन की बहुत जरूरी नीड होता है, उसके बिना हम उस फिजिकल क्वांटिटी को वेल डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे वेलोसिटी में डायरेक्शन अगर ना दिया तो वेलोसिटी कंप्लीट नहीं होता है। कई जैसे कि फोर्स, हम किसी वस्तु पर अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों देना पड़ता है बच्चों, इसीलिए फोर्स जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। ऐसे चलिए तो इसके बाद इतना नोट करें प्यारे बच्चों और आगे बातें करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जो है अब क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की ओर चलते हैं। तो हेडिंग के लिए क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, 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 भौतिक राशि की वर्गीकरण, भौतिक राशि की वर्गीकरण, भौतिक राशि की भौतिक राशि का वर्गीकरण, भौतिक राशि का वर्गीकरण। प्यारे बच्चों, भौतिक राशि को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट इज स्केलर, जिसे हम अदिश कहते हैं, एंड सेकेंड इज वेक्टर, और जिसे हम सदिश बोलते हैं हिंदी में, और थर्ड इज टेंसर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। बच्चों सबका हिंदी जानने की जरूरत नहीं, वैसे टेंसर्स फिर भी मैं लिख दे रहा हूं, स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो वैसे हिंदी की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो हम लोग बच्चों यहाँ स्केलर के पास और वेक्टर के पास और टेंसर के पास क्या क्या होती है एक एक करके हम लोग थोड़ा सा ब्रीफली जानेंगे। इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, बट इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, it has both magnitude plus direction, but it has different magnitude in different direction, different magnitude in different direction, अलग अलग दिशा से अलग अलग मैग्नीट्यूड को रखती है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास दोनों हो और जिसके पास अलग अलग मैग्नीट्यूड अलग अलग दिशा से आती हो, अब एक एक करके एक्सप्लेन करके डिटेल में आइए हम चर्चा करते हैं। लेकिन बच्चों ये लोग मैंने लिखा हूं ये ऑलवेज ट्रू नहीं है। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन मौजूद है, कंटेन करती है, तो ये कोई जरूरी नहीं है तो हमेशा वेक्टर होगा। If a physical quantity contain
या हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो देन नॉट नेसेसरली विल बी अ वेक्टर, या कोई जरूरी नहीं है कि बच्चों की वेक्टर होगा कोई। हम लोग ऐसे स्टेटमेंट की बातें करेंगे और आइए हम लोग एक एक करके डिटेल में बातें करेंगे। चल इसमें से सबसे पहले हम बातें करते हैं बच्चों स्केलर। स्केलर एक्चुअली में जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार है कि ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटी, ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटी, all those physical quantity which have only magnitude is called scalar। वे सभी भौतिक राशि जिसके पास, which have का मतलब जिसके पास, केवल, जिसके पास केवल, जिसके पास केवल क्या हो, परिमाण, उसे कहते हैं स्केलर। बट यह हमेशा ट्रू नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होने के बावजूद भी स्केलर हो जाती है। सो बच्चों मैं बता दूं कि दिस डेफिनेशन इज नॉट ट्रू। इसके पास साथ में एक और बातें फॉलो होनी चाहिए, और वो फॉलो है कि इट डज नॉट ओबे द वेक्टर law of addition, it does not obey। obey का मतलब बच्चों obey का मतलब पालन, और does not obey मतलब पालन नहीं करता हो, नहीं करता हो। क्या नहीं करता हो? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का पालन नहीं करता हो, ऐसे क्वांटिटी को हम स्केलर कहेंगे। और दिस डेफिनेशन या दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। बट ये डेफिनेशन जो ओनली मैग्नीट्यूड वाला है, इट मे बी ट्रू, मे और मे नॉट बी ट्रू। अगर केवल मैग्नीट्यूड है, अगर केवल मैग्नीट्यूड है तो बच्चों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हुए भी कई फिजिकल क्वांटिटी स्केलर होते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, मैं कह रहा हूं कि ये कंडीशन तो फॉलो करेगी ही कि ओनली मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन साथ में डज नॉट ओबे द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये दोनों कंडीशन अगर साइमल्टेनियसली करेक्ट, साइमल्टेनियसली फॉलो होगी, अगर इसमें से ये कंडीशन फॉलो हो रही है और ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी तो स्केलर नहीं होगी। स्केलर होने के लिए ये दोनों कंडीशंस फॉलो होगी। और मैं बता दूं कि बच्चों ये जो है हमेशा ट्रू होते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि ट्रू। जैसे समझाता हूं, चलिए एग्जांपल लेते हैं। जैसे इसके एग्जांपल लेते हैं बच्चों, इसके एग्जांपल्स नोट कर लेना। इसके एग्जांपल क्या क्या है स्केलर, चलिए आइए देखते हैं। एग्जांपल है जैसे लेंथ, स्पीड, मास, टाइम, ये सब स्केलर क्वांटिटी। टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम कह रहे हैं। इस प्रकार बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है। वर्क, एनर्जी, पावर, प्यारे बच्चों डिस्टेंस,
एक्सेट्रा इट इज एक्सेट्रा। ये सब हमारे स्केलर के उदाहरण हैं, जिसमें से करंट इलेक्ट्रिसिटी बड़ी विवादास्पद है। करंट इलेक्ट्रिसिटी अर्थात इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, फिर भी वो स्केलर होते हैं। तो बच्चों आइए हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी को स्पेशली एक्सप्लेन करते हैं। समझते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्यों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हुए भी स्केलर क्वांटिटी है। वायर तो मान लेते हैं कि वायर है और जैसे 5 एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है, इस वायर से 5 एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है और हम जानते हैं कि वायर में जो करंट होता है अलोंग द वायर फ्लो करती है, मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, उच्च विभव से निम्न विभव। तो करंट अलोंग द वायर फ्लो हो रही है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ डायरेक्शन अलोंग द वायर, अलोंग द वायर। ये क्या चीज को इंडिकेट कर रहा है प्यारे बच्चों? डायरेक्शन। और ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, फिर भी यह स्केलर है because it does not obey the vector law of addition. Because it does not obey the vector law of addition. जब vector law of addition को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए स्केलर है। तो मैं बार-बार कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि बच्चों जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है वही स्केलर होता है। कभी-कभी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रखते हुए भी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर हो जाती है, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी सबसे बेस्ट एग्जांपल है। करंट इलेक्ट्रिसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, फिर भी वो स्केलर है बिकॉज करंट इलेक्ट्रिसिटी does not obey the vector law of addition, does not obey the vector law of addition, does not obey the vector law of addition, does not obey the vector law of addition. Why? अगर तुमसे क्वेश्चन करें कि करंट इलेक्ट्रिसिटी हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, तो देन व्हाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी? तो जवाब होगा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट ओबे द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसीलिए ये स्केलर है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रखते हुए भी यह स्केलर है। तो प्यारे बच्चों, ऐसा कोई कंडीशन ट्रू नहीं है जो ओनली मैग्नीट्यूड वाला कांसेप्ट बोला, ठीक है। चलिए अब आते हैं प्यारे बच्चों वेक्टर की तरफ, वेक्टर क्वांटिटी की तरफ चलते हैं हम लोग कि वेक्टर क्या होता है। सेकंड टाइप जो है क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का सेकंड टाइप वेक्टर। व्हाट इज वेक्टर? Vector, all those physical quantity which have both magnitude and direction is called vector quantity. Is called vector. Example वेक्टर। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, वेक्टर के एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एरिया। एरिया जनरली क्या लगता है प्यारे बच्चों मैक्सिमम को कि एरिया जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। अगर किसी फिगर का मैं बात करूं एरिया, तो एरिया जो है मेजर करके बताओगे न्यूमेरिकल वैल्यू, परंतु 99% लोग एरिया को जनरली बताएगा स्केलर, बट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी प्यारे बच्चों।
एरिया के पास वेक्टर होती है, डायरेक्शन होती है, सो दैट्स व्हाई एरिया इज वेक्टर क्वांटिटी। एरिया के पास एम्पलीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं।